हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये पढ़ चुके हैं हम लोग कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो कितने तरह का होता है। रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को विदाउट डिवीजन के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में हम लास्ट क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का सॉल्यूशन करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग होता है, और सेकंड जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब विदाउट डिवीजन के हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे बता सकते हैं कि ये किस तरह का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे निकालेंगे। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर है तो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। किस फॉर्म में होगा, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अगर जहाँ क्यू जो होता है हमारा, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हमारा क्यू बराबर 2 to the power n इंटू 5 to the power m, 2 to the power n एंड 5 to the power m के रूप का होता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। जहाँ m और n क्या है, वेयर m एंड n आर होल नंबर्स, या यूँ कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये किस तरह का ये किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। इस तरह का अगर q बराबर हमारा 2 to the power n और 5 to the power m के रूप का होगा तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगर q बराबर 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में नहीं होगा, इस रूप का नहीं होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहलाएगा। वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग कहलाएगा। एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। कि ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा हो, ख़त्म भी नहीं हो रहा हो और बार बार रिपीट भी कर रहा हो, तो उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर किसी को इसके रेशनल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में डिटेल में जानना है तो वो एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन क्लास का वीडियो देखो जाके। तो अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13/3125 को हमें बताना है कि क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे बताएंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो q है हमारा, जो डिनोमिनेटर है हमारा, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें क्या कितने टाइम से किससे करेंगे, लास्ट में 5 है तो ऑब्वियसली 5 से ही हम डिवाइड करेंगे। तो 5 से अगर हम डिवाइड किए 5 से तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। और फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 125 आएगा। अगर फिर 5 से कर दिए तो 25 आ जाएगा। और फिर 5 से कर दिए तो क्या आ जाएगा, अगर फिर 5 से कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से 5 जो आ रहा है कितने टाइम से आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 5 to the power 5। यही तो निकल के आ रहा है 5 to the power 5। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 13/5 to the power 5। अब तो एक कंडीशन पूरा हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे।
क्या है 5 टू द पावर क्या है ये 5 है। एक कंडीशन तो फुलफिल हो गया है। अब सेकंड कंडीशन भी हमें पूरा करना है। कैसे करेंगे, इसमें 2 टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टू दी पावर 0 मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर पे अगर 2 पे अगर हम 0 पावर डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये 1 के बराबर होता है, ये जो होगा 1 होगा। अगर किसी संख्या को किसी नंबर को हम अगर ये 5 टू दी पावर 5 है तो इसे हम क्या 1 से गुना कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो यही 1 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। 2 टू दी पावर 0, 2 पे पावर 0 है, इसका मतलब ये क्या है 1 है। तो अब देखो ये किस फॉर्म में आ गया हमारा, ये किस रूप में आ गया, Q बराबर क्या है 5 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर 0। अब ये किस रूप में आ गया है, किस फॉर्म में आ गया Q टू दी पावर, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे Q टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। इसी रूप में तो आ गया है, ये आया कि नहीं आया, ये m हो गया, ये n हो गया हमारा और ये m हो गया। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये वाला जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। कौन सा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे ये भी लिख देना है कि जहाँ वेयर क्या है, वेयर m and n is whole numbers, जहाँ m और n जो है वो होल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ये किस रूप का है, इस रूप का है, 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, सेकंड नंबर में क्या कह रहा है 17/8 है। तो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो आएगा। तो क्या हो गया यहाँ से 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो अब हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 17/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0, 5 पे पावर 0। अब 5 पे भी पावर अगर हम 0 दें तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये Q जो है हमारा, इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, किस रूप का है, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का है। इस फॉर्म में है कि नहीं है, जहाँ वेयर m and n are whole numbers, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब आते हैं अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, 455 है। तो अगर 455 है तो इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। डिनोमिनेटर जो है 455 है, तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या आएगा, 455 को अगर हम 5 से करें तो क्या जाए, कितने टाइम्स चलेगा, 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, फिर किससे चलेगा 7 से 13, फिर किससे चलेगा 13 से। तो यहाँ क्या आ रहा है निकल के, प्राइम फैक्टराइजेशन जो आ रहा है वो क्या निकल के आएगा, 5 इंटू 7 इंटू 13, 5 इंटू 7 इंटू
30। तो ये किस फॉर्म में आ रहा है? क्या ये 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 है। अब स्टूडेंट कहेगा कि सर यहाँ भी हम 2 पे पावर 0 ले लेंगे। चलो ये ले लिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन फुलफिल हो गया, लेकिन हमें ये एक्स्ट्रा जो नंबर है, ये ज़्यादा जो नंबर है, अधिक नंबर जो है, इसे हमें नहीं लेना था। ये एक्स्ट्रा नंबर जो है इसे हमें नहीं लेना था। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के ही रूप का चाहिए, और इससे ज़्यादा कोई नंबर चाहिए ही नहीं। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह का होगा? ये क्या है? क्यू क्या है हमारा? क्यू बराबर नहीं है हमारे किसके? 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m। ये इसके बराबर नहीं है, तो ये यहाँ फिर लिख देंगे, जहाँ m और n क्या है? होल नंबर है। उसके बाद लिखेंगे ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन भी लिख देना है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? अगर 400 है, सबसे पहली बात हम इसे 2 पार्टों में लिख लेते हैं। अगर ये 1600 है, इसका मतलब क्या है? ये बताओ, इसका मतलब क्या है? ये 16 इंटू 100 है, यही तो है ये। तो 16 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करें तो क्या निकल के आ रहा है? 16 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये 16 आ गया। अब 100 को क्या लिखेंगे हम? 100 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 25 होगा, तो यहाँ से क्या आएगा? 5 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 4, सॉरी 2 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2, मतलब 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यही तो होगा। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जुड़ जाएगा करते, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर कितना हो रहा है? 6 इंटू 5 पे पावर 2, यही तो निकल के आ रहा है। तो ये वाला किस फॉर्म में हो गया? ये जो है Q बराबर हमारा अगर ये आया, तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा? टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा? क्योंकि Q बराबर जो यहाँ से निकल के आया हमारा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का आया, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अगेन ये वाला क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा बच्चों। इसके बाद इसकी ये लिखने के बाद यहाँ पर ये लिख देना है कि वेयर m एंड n जो है, m और n जो है वो क्या है? होल नंबर्स है। जगह नहीं होने के कारण मैं नहीं लिख पाया हूँ इस चीज़ को, तो ठीक है, ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन 4 नंबर तक हम कर चुके थे। 5 नंबर का अगर हम 5 नंबर की बात करें तो 5 नंबर में क्या दिया हुआ है? 29/343। और 6 नंबर में क्या है? 23/2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 2। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले किसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 343 है। अगर हम 343 का फैक्टराइजेशन करें तो किससे करेंगे? आई थिंक 7 से करेंगे। पहले 7 से अगर किए तो कितना आया? 7 4 जा 28, बच गया कितना? 6, 9 7 जा 63। फिर अगर इसे 7 से किए तो 7 से अगर हम फिर इसे करेंगे तो क्या आएगा? 7 से होगा या 3 से होगा? 3 1 जा 3,
3 से नहीं होगा, 7 से ही होगा। 7 4 जा क्या है, सॉरी मिस्टेक हुआ कुछ। 7 4 जा 28, कितने टाइम्स चला, 4 टाइम्स। कितने टाइम्स चला, 4 टाइम्स। अब क्या बच गया उधर, 6 बच गया। तो 7 9 जा 63, 49। फिर 7 से किया तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, 7। फिर यहाँ अगेन 7 से 1 आ रहा है, तो ये क्या निकल के आया, प्राइम फैक्टराइजेशन इसका 7 × 7 × 7, मतलब कि 7 का क्यूब आया। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, 29/7 का क्यूब। अब बताओ कि क्या क्यू बराबर जो है वो 2 टू दी पावर n × 2 टू दी पावर m के 5 टू दी पावर n 5 टू दी पावर m के रूप का है या नहीं है, नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, वेयर m, जहाँ m जो है, वेयर m एंड n जो है वो क्या है, होल नंबर्स है। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। ये तो हमें 2 टू दी पावर n और 5 टू दी पावर m के रूप का दे ही दिया गया है, इसमें फैक्टराइजेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसे क्या लिख देंगे, q = 2 दी पावर n × 5 टू दी पावर m। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये तो साफ साफ दिख रहा है ये टर्मिनेटिंग है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग 7 नंबर का अगर क्वेश्चन करें तो 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7 नंबर के क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 129 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर 2 का स्क्वायर × 5 टू दी पावर 7 × 7 टू दी पावर 5। और 8 नंबर में क्या दिया हुआ है, 6 डिवाइड बाय 15। 8 नंबर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या बच्चों बताओ कि यह क्या ये क्यू बराबर, यहाँ पर भी हमें फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है, तो क्या बताओ कि यह क्यू बराबर जो है 2 टू दी पावर n × 5 टू दी पावर m के रूप का है या नहीं है कि नहीं है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 और 5 का पेयर चाहिए, 2 और 5 का ही पेयर चाहिए, लेकिन यहाँ तो 7 भी है, यहाँ 7 भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर n × 5 टू दी पावर m के रूप का नहीं होगा। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। क्योंकि हमें अतिरिक्त कोई संख्या नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए वो 2 और 5 का ही पेयर चाहिए, इससे अधिक इससे ज़्यादा कोई नंबर आए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये किस रूप में लिखा हुआ है, 16 डिवाइड बाय 3 × 5। अब बताओ कि ये क्या टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या ये क्यू बराबर जो होगा, क्यू बराबर 2 टू दी पावर n × 5 टू दी पावर m के रूप का होगा कि नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर हम 3 से इसे काट दें तो क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 2/5, और 2/5 है तो इससे हम इनटू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 टू दी पावर 0,
अगर 2 बार 5 है तो इसमें हम वन तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/5 इंटू टू द पावर 0, 2/5 इंटू टू द पावर 0, 2 पर पावर 0 दे सकते हैं। तो ये किस रूप का हो गया, किस फॉर्म का हो गया, q बराबर 2 पे पावर n और इंटू 5 पर पावर m, इस रूप का हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये वाला भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 35 डिवाइड बाय 50, 35 डिवाइड बाय 50। और 10 नंबर में क्या है, 3 नंबर का क्वेश्चन है 77 डिवाइड बाय 210। अब हमें कैसे करेंगे, अब हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो ये किस रूप का है, नीचे वाले का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या निकल के आएगा, अगर हम 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या होगा, 2 से किए 25 आया, 5 से किए तो क्या निकल के आया, 5 आया, फिर 5 से किए तो 1 आया। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 2 इंटू 5 इंटू 5, मतलब कि 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आया, 35 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो ये अगेन ये फिर से हमारा किस फॉर्म में हो गया, 2 पे पावर n और 5 पे पावर 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का हो गया है। तो q बराबर क्या है, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, इस फॉर्म में हो गया। तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये अगेन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। जहाँ m और n क्या है, m एंड n जो है वो होल नंबर्स है, क्या है, होल नंबर्स है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो ये इसका हम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो क्या निकल के आएगा, 210 का अगर करें तो 7 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 30, अगर 2 से करें तो क्या आएगा, 15, और अगर फिर हम 5 से करें तो क्या निकल के आएगा, 5 से करें तो क्या निकल के आ जाएगा, 3। तो यहाँ से क्या निकल के आया, और 3 से करें तो 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है, सबसे पहले हमें छोटे नंबर से करना चाहिए था। फैक्टराइजेशन का जो रूल होता है सबसे पहले छोटे नंबर से, तो छोटे नंबर से करना है। लेकिन इसमें हमें क्या, इसमें हमें इसको एग्ज़ाम में शो नहीं करना है, हमें सिर्फ क्यूब निकालना है, डिनोमिनेटर का पता करना है कि ये किस फॉर्म में, इसीलिए हम किसी भी तरह से कर दिए। तो क्या है ये, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, किस फॉर्म में, क्या ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर हम इसे लिखें, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे 77 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ 7 से 7 अगर हम काट दिए तो यहाँ क्या बच गया, 11 बच गया। तो यहाँ फिर भी फाइनली हमारे पास क्या बचा है, 11 बाय 2 इंटू 3 इंटू 5। हमें 2 और 5 का पेयर तो है हमारे पास, 2 और 5 का पेयर तो है, बट 3 जो है वो बच जा रहा है, 3 जो है वो बच जा रहा है, जिसके कारण ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्योंकि q बराबर जो होगा वो 2 टू दी पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा, 5 पे पावर m के रूप का नहीं होगा। जहाँ ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जिसके कारण, जिस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो जाएगा।
कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो क्वेश्चन दे दिया गया था उस क्वेश्चन का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। उसमें फर्स्ट में क्या बताए थे हम कि ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें इसके डेसिमल एक्सपेंशन को बताना है कि ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। तो किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना है, जो टर्मिनेटिंग है उसी के बारे में बताना है, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में नहीं बताना है हमें। तो ये 13/3125 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या था हमारा, इसे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन जो किए थे लास्ट में तो क्या निकल के आया था यहाँ से 5⁵, यही तो निकल के आया था, यही तो निकल के आया। अगर हम 5 × 5 × 5 × 5 करें तो क्या निकल के आया, 5 5 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625 × 5 करेंगे तो 625 जा 3125, 3125, तो ये निकल के आया। अब हमें क्या करना है कि 5 के ऊपर जितना पावर है उतना पावर हमें 2 के साथ उतना पावर देके हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2 के साथ उतना पावर देके हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो सिर्फ इसी नीचे तो कर ही नहीं सकते, ऊपर भी करना है, ऊपर भी सेम 2 पे पावर 5 दे के हमें मल्टीप्लाई कर देना है, 2 पे पावर 5 दे करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम इसको और इसे इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को काट दें तो ये तो फिर वही बच गया ना, बच गया कि नहीं बच गया। इसीलिए हम ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं, इसीलिए हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ क्या होगा 2 पे पावर 5, नीचे भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर 5। अब यहाँ से क्या निकल गया है, अब हमें 2 और 5 का पेयर मिल गया है। अब हमें अगर 2 और 5 का एक पेयर मिलता है तो हमें क्या मिलता है, 1 के साथ 1 0, यही तो मिलता है। अगर स्क्वायर रहेगा इसका तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1 के साथ 2 0, अगर क्यूब रहेगा तो 3 0, अगर 4 रहेगा तो 4 0, अगर 5 रहेगा तो 5 0, ये तो आ जाएगा। कितने टाइप है 1 2 3 4 5, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से हमारा 2 to the power 5 × 5 to the power 5 का क्या वैल्यू निकल के आ रहा है, 1 लाख निकल के आ रहा है। कितना निकल के आ रहा है, 1 लाख निकल करके आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने टाइम्स से 1 2 3 4 5, तो कितना है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ से क्या निकल के आया 32। और 32 और इसमें क्या और मल्टीप्लाई होगा, 13 भी तो मल्टीप्लाई होगा 13, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 13 × 32। तो अब अगर हम इसे फाइनली मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आ रहा है, 32 जा 26, 33 जा 39 और 2 41 आ रहा है, ये निकल के आ रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, विदाउट डिवीजन के हमें ये प्रोसेस करना है। तो क्या करेंगे हम 416 डिवाइड बाय 2 3 4 5, कितना जीरो है 1 2 3 4 5, कितना जीरो हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब नंबर कितना है 3 नंबर है, 3 नंबर, इससे पहले पॉइंट आ गया। अब और कितना नंबर लेना है 1 2, तो यहाँ 2 0 और पहले लगा दिए तो क्या आ गया 0.00416। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, हमारा जो आंसर निकल के आएगा फाइनली वो निकल के आएगा 0.00141, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। कैसे हुआ सर, बच्चों को अभी भी कुछ डाउट होगा कि ये सर कैसे हुआ। एक जीरो गया पॉइंट यहाँ आया, दूसरा जीरो गया पॉइंट यहाँ आ गया इधर से, तीसरा जीरो गया पॉइंट यहाँ आ गया, और चौथा जीरो गया पॉइंट यहाँ आ गया, और पांचवा जीरो गया पॉइंट यहाँ आ गया। फाइनली जो पॉइंट आया हमारे पास कहाँ निकल के आया, यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है,
सेम इसे भी सेम प्रोसेस से करेंगे, इसे भी अगर हम करेंगे तो सेम प्रोसेस से करने वाले क्या केस है 17 डिवाइड बाय 2 टू दी पावर कितना होगा 3, तो इंटू 5 टू दी पावर भी क्या करेंगे 3, इंटू यहाँ पर 5 टू दी पावर भी क्या करेंगे 3 करेंगे। यही करेंगे कि नहीं करेंगे, सेम यही करेंगे। तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारा 1 1 2 3, 3 टाइम्स 0, क्योंकि हमें कितना पेयर है इसमें 2 और 5 का कितना पेयर है हमें इसमें 3 पेयर है, तो इसका मतलब 1 के साथ 000 आएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके अगर लिखें तो क्या आएगा 25 125 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 इंटू 5 बराबर 125 निकल जाएगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। अब यहाँ से क्या निकल के आया 5 7 जा 35 और 2 7 जा 14 और 3 17, 14 और 3 क्या हो जाएगा 17, और 7 और 1 क्या हो जाएगा 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, यही तो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ फिर क्या करेंगे 5 फिर 12 आ रहा है, तो इसे हम ऐड करने के बाद क्या निकल कर रहा है 5 7 जा 12, 8 5 7 क्या हो जाएगा 12, 7 5 12 हो जाएगा, और 8 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या क्या निकल के आएगा 10 और 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ रहा है, तो यहाँ से क्या निकल के आया 2125 2125। अब पॉइंट के बाद हमारा कितना जीरो है 1 2 3 जीरो है, तो हम कितने संख्या को छोड़ करके कितने नंबर्स को छोड़ के पॉइंट लेंगे 1 2 3, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा फाइनली आंसर क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है 2.125 2.125, यही तो निकल के आएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अब और कुछ क्वेश्चन जो रह गया है उसको भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे 15 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 16, इसका तो शायद बना चुके हैं कि क्या, तो ये क्या होगा 16 जो होगा वो क्या होगा 16 को हम कितने टाइम से लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4, यही तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16, तो यही तो हो जाएगा 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू और 100 है तो कितना है, अगर 1 के साथ 00 है इसका मतलब क्या है 2 और 5 का 2 पेयर है, अगर 1 0 रहता तो 1 पेयर होता, तो यहाँ क्या होगा 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, यही तो है 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा इस पर, इसको हम फाइनली यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 की पावर 2 पे पावर 6 लिख दिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें कितना नंबर 5 का कौन सा टर्म ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब कि ये इस पर पावर 4 पावर जो वो अधिक है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इस पर 5 पे पावर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ क्या मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें हम 5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 पे पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तब तो ये 6 होगा, सॉरी 5 पे पावर 4 तभी तो ये 6 होगा, तो यहाँ हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ फाइनली 5 पे पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 पे पावर 6, और यहाँ ऊपर में क्या होगा 5 पे पावर 4, क्योंकि हमारे पास जो था वो यही तो था कि 15 डिवाइड बाय 2 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 2, यही तो था। अब हम दोनों का पावर बराबर करने के लिए इक्वल करने के लिए इसका पावर बढ़ा दिए, कितना बढ़ाया 4 टाइम से बढ़ाए, तो यहाँ क्या आ गया 16 आ गया, तो ये 4 टाइम से बढ़ा तो ये 4 टाइम ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इससे हमारा फाइनली डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आ जाएगा, क्या है यहाँ से 15 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 2 और 5 का कितना पेयर है 6 पेयर है, मतलब पावर 6 है तो पेयर भी कितना होगा 6 ही पेयर होगा, तो 1 के साथ
6 जीरो लगा देना है, 1 2 3 4 5 6। अब जो फाइनली जो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसको इतना टाइम कितना से इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से या 1 मिलियन से इसे क्या करना है, डिवाइड कर देना है, तो हमारा फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व तो नहीं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ। कुछ क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व करके बता चुका हूँ, अब इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने के बाद तुम लोग खुद से करो इस क्वेश्चन को, बस कैलकुलेशन करना है और कुछ तो नहीं करना है। टाइम ज़्यादा नहीं होने के कारण हम इसे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। 23 डिवाइड बाई क्या है, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब इसको क्यूब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो एक क्यूब हो जाएगा। तब ये फाइनली क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई अगर कर ले, 5 3 जा 15 और 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 और 1 11 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 115 डिवाइड बाय 1 000 000। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 1 2 3, ये मतलब ये तीनों पॉइंट के बाद हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से 0.115, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब सेम चीज़ इसमें भी करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम इस क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे 16 डिवाइड बाय 3 इंटू 5, यही तो है, हमें 3 को हटा देना है तभी तो ये टर्मिनेटिंग होगा। तो 3 को अगर हम 3 से 6 से वो काट दिए तो क्या आ जाएगा 2, तो 2/5 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये 10 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई कर दी और ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या निकल के आ गया 4/10, मतलब कि 0.4 निकल गया। और सेम इसी तरह इसमें भी करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह करेंगे। क्या 35 डिवाइड बाय 50, यही तो है। तो हम इसे क्या लिखेंगे 35 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर इंटू 2, 5 का स्क्वायर इंटू 2, मतलब कि फिर 5 इंटू 10, यही तो था। और 10 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, यही तो लिखेंगे इसे। अब 5 हमारा 2 बार है तो हम क्या कर दिए 5 का स्क्वायर, और क्या है यहाँ 2। अब हमें इसे भी डबल करना है, इसमें भी 2 में भी हमें स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे एक 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से क्या निकल के आया 70 डिवाइड बाय 5 पे पावर 2 इंटू 2 पे पावर 2, यही तो आया। इसका मतलब क्या है कि 70 डिवाइड बाय 5 का 2 पेयर है, स्क्वायर है, इसका मतलब 2 पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा 1 के साथ 00 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 तो कट गया। यहाँ से जो फाइनली आंसर निकल के आया 0.7 आया, 0.7 निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, और एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 3, इसे कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि हमें 3 क्वेश्चन दे दिया गया है और कह रहा है कि क्या ये रेशनल है। अगर ये रेशनल है, अगर ये रेशनल नंबर है, अगर इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर रेशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, तो इसका क्यू जो होगा क्यू बराबर वो किस तरह का फैक्टराइजेशन होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो किस तरह का होगा, इसके बारे में पूछ रहा है हमसे। तो क्या करेंगे आप, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग है क्योंकि इससे आगे नहीं चल रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, ये टर्मिनेटिंग, ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सॉल्यूशन कौन सा है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो q बराबर क्या होगा, q बराबर किस फॉर्म में होगा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का होगा, यही तो होगा।
अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 2 टू द पावर n 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। सबसे पहले देखो ये क्या है, ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। तो ये इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, ना कि रेशनल नंबर। इसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो क्या है ये क्या है, रेशनल नंबर है ही नहीं, इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। अब अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसे हम तो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, इसमें हमें क्यू के बारे में बताना ही नहीं है कि क्या है ये। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थर्ड वन जो कर रहा है वो कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन पहले देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी था, लेकिन ये क्या था, नॉन रिपीटिंग था। लेकिन और ये क्या है, रिपीटिंग है। इसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या है, जितना संख्याओं के ऊपर, जितने नंबर के ऊपर बार दिया हुआ है, ये सब का सब बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ क्यू बराबर क्या होने वाला है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो यहाँ पे क्यू बराबर क्या होगा, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, मतलब 2 पे पावर n और 5 पे पावर 2 पे पावर n और 5 के पावर m के बराबर नहीं होगा। यहाँ क्या था, टर्मिनेटिंग में क्या था, q बराबर क्या था, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, लेकिन यहाँ q बराबर नहीं है, किसके बराबर, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के बराबर नहीं है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक्सरसाइज। ये लास्ट एक्सरसाइज था ना, ये लास्ट एक्सरसाइज था। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज चैप्टर सेकंड के साथ मिलेंगे हम लोग।